कर्नाटक में 2.5 साल टीएस भूपेश पर कई सवाल। कर्नाटक में 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री कर्नाटक में बदलने वाले हैं, लेकिन राजनीति छत्तीसगढ़ में गरमा रही है। कैमरे पर तीखी बयानबाजी चल रही है और सोशल मीडिया पर पोस्टर वार छिड़ गया है। और इन सब के बीच में कौन है जानते हैं? इस पॉलिटिकल घमासान के हॉट टॉपिक हैं राजनीति के शोमैन टीएस बाबा और 2.5 साल वाला चर्चित फार्मूला। क्योंकि राजनीति में वादे और तारीखें भले बदल जाएं, लेकिन वो फार्मूले कभी पीछा नहीं छोड़ते जिनके इर्द गिर्द सरकार बनने और बिगड़ने का गणित बैठता। इसीलिए पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं। देखिए, 28 मई को सिद्धारमैया ने इस्तीफा सौंपा और डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की तैयारी में हैं। और इसी के साथ पहली बार किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में 2.5 साल वाले कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। हालांकि ये फार्मूला भले ही कर्नाटक में हकीकत बन रहा हो, लेकिन सबसे पहले इसका जिक्र किस प्रदेश में हुआ था जानते हैं? 2.5 साल का फार्मूला सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियों में गूंजा था और पावर शेयरिंग के बीच में थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। लेकिन किसी वजह से टीएस बाबा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और भूपेश बघेल ने 5 साल तक प्रदेश की कमान संभाली। अब इतना मजबूत कनेक्शन अगर कर्नाटक और छत्तीसगढ़ का है तो राजनीति में रंग दिखाएगी और बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। हो क्या रहा है? बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर डाला है जिसमें एक तरफ डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया तो दूसरी तरफ टीएस बाबा और भूपेश बघेल को दिखाया गया है और लिखा गया है कि कांग्रेस आला कमान ने तो टीएस बाबा के साथ बड़ा धोखा किया है। अब बीजेपी जो मजा ले रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसमें अलग ट्विस्ट ला दिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से सवाल हो रहा है कि क्या मैं 2.5 साल में हटने वाला हूं, लेकिन 5 साल में मुझे हाईकमान से कोई निर्देश ही नहीं मिला। हाईकमान जिस दिन कहता मैं इस्तीफा दे देता। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? और मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र देता हूँ। 5 साल बीत गया, मुझे हाईकमान के कोई निर्देश नहीं मिला थे, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया भाई? महासचिव बनाया तो वो काम कर रहा हूँ, उसके पहले कोई नहीं था। अपना पूर्व मुख्यमंत्री कैसे से पाटन के विधायक कैसे काम कर रहे थे, हमने कोई सवाल किया क्या? पार्टी काम करते रहो, जो जिम्मेदारी दे उसे करते रहो। ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाने की कोशिश। दूसरी तरफ टीएस बाबा ने भी बीजेपी के तंज पर जवाब दिया है और कहा है कि सहानुभूति के लिए धन्यवाद, मतलब धन्यवाद ले रहे हैं ये। हाँ, टीएस बाबा तो और पेच फंसाए हैं। एक तो कभी मना नहीं किए कि हाँ 2.5 साल वाला मामला देखिए उन्होंने कहा तो था और ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा देखिए कुछ तो है, गोल गोल घुमा देते हैं, फंसा देते हैं। और अब सहानुभूति के लिए उन पर करारा जवाब देना चाहिए तो कह रहे हैं थैंक यू। साथ ही भूपेश बघेल के बयान पर टीएस बाबा ने कहा है कि मेरी बात बंद कमरे में हुई थी, जबकि भूपेश बघेल जी खुलकर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं टीएस बाबा, सुनिए। उनको क्या कहा हाईकमान ने, क्या नहीं कहा तो वो जानेंगे। और कह रहे हैं कि हम तो वही करते हैं जो हाईकमान पालन कहता है, हम उसी का पालन कर रहे हैं। सामने है बात, वो मेरी बात है वो बंद कमरे की है, भूपेश जी खुल के बता रहे हैं। वो सहानुभूति के लिए धन्यवाद। बाकी अभी अपना घर देखना चाहिए। हम लोग हाईकमान के हर निर्णय के साथ रहते हैं और काम करते हैं, चाहे वो जो हो। हम लोग अनुशासित साथी हैं कांग्रेस के और हाईकमान जैसे डायरेक्शंस देता है वैसे ही होता है और हम लोग वैसे ही करते हैं। अब बंद कमरे में क्या बात हुई थी ये टीएस बाबा ही जाने, लेकिन टीएस बाबा का कद इतना बड़ा है कि बाकी नेताओं में भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी वाले कांग्रेस के नेताओं का भाग्य देख रहे हैं तो कांग्रेस वाले बीजेपी नेताओं का। इतना ही नहीं, बयानों में लॉलीपॉप और टॉफी बांटी जा रही है। क्या कह रहे हैं विधायक पुरंदर मिश्रा और पीसीसी चीफ दीपक बैज, सुनिए। टीएस बाबा का या तो भाग्य खराब है या लोग उनको बड़े पद में देखना नहीं चाहते हैं। वो महाराजा हैं और 18 के चुनाव में उनके मैनिफेस्टो में और लोगों को चुनाव के लिए जो खर्च प्रदान किए उसमें उनको मुख्यमंत्री बनना था उस समय, परंतु उनका भाग्य साथ न दिया या लोग उनके साथ छलावा कर दिए, इसलिए वो केवल मंत्री बने। बाबा टीएस बेचारा दुखी होके
मुख्यमंत्री पद नहीं पाए, लेकिन आखिरी में लालीपाप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। हे भगवान, उनको ताकत दे, शक्ति दे कि आने वाले समय में वो प्रदेश अध्यक्ष बने। पुरंदर मिश्रा जी अब कब से ये किसी का भाग्य रेखा देखने लग गए? बोले टीएस बाबा का भाग्य अच्छा है, वरिष्ठ नेता है, पहले अपना भाग्य देख ले। वो ठगी का शिकार हो रहे हो, राम का वध करा रहे हो, तो क्या यही उनका भाग्य है क्या? हम तो चाह रहे हैं कि पुरंदर मिश्रा का भी भाग्य अच्छा हो, लेकिन अपनी सरकार से वो सावधान रहे कि भविष्य। बताइए, जो होना था हो गया, लेकिन एक बात तो है, किसी को अगर कहा जाए कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर न बन पाए, जिंदगी भर का दर्द, दुख, तकलीफ तो हो ही जाता है। अब जैसे मान लीजिए मृगेंद्र पांडे को कह दिया जाए कि आप आने वाले समय में रायपुर से लोकसभा सांसद बनाए जाएंगे और आपको 2029 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा, पार्टी चाहे जो भी हो, और जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो इनका टिकट कट जाए, तो पांडे जी बुरा तो लगेगा, नहीं लगेगा? बुरा तो लगेगा ही। अगर कोई आश्वासन दे रहा है और उसे पूरा नहीं कर रहा है तो बुरा लगता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को थोड़ा आप ध्यान दीजिए। 2018 में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन जब 2.5 साल पूरा हुआ उस समय कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में बहुत खराब थी। लोकसभा के चुनाव में लोकसभा में सबसे कम सीटों पर कांग्रेस थी और उस समय में केंद्रीय नेतृत्व जो है उस स्थिति में नहीं था कि वो बोल्ड डिसीजन ले सके। आज जिन परिस्थितियों का जिक्र हो रहा है, कांग्रेस ने चाहे केरल में मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चयन हो, या फिर कर्नाटक में, दोनों परिस्थितियों में कांग्रेस फिलहाल की स्थिति में खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही है। केंद्रीय संगठन मजबूत महसूस कर रहा है और राहुल गांधी खास तौर पे पिछले दिनों आप देखिए लगातार ये होता था कि राहुल गांधी के तक फैसला आने से पहले ही बदल दिया जाता था। अभी केरल का ही उदाहरण लीजिए, वहाँ मुख्यमंत्री के लिए विधायकों का साइन होकर आया और तमाम चीज़ें आई। राहुल गांधी ने उसे खुद क्रॉस चेक किया और बाद में तय किया कि नहीं, जिनका नाम चल रहा है या पर्यवेक्षक जो नाम बोल रहे हैं वो नहीं, जिन्हें अभी बनाया गया वो बनेंगे। तो कांग्रेस में अभी जो वर्तमान स्थिति है वो जनरेशन चेंज की स्थिति है, जो धरातल पर काम करने वाला नेता है उसकी स्थिति, और भूपेश बघेल का कार्यकाल आप देखिए 2.5 साल के बाद ही उनके जो करप्शन के मामले थे उनकी सरकार में वो आना शुरू हुआ। उससे पहले वो काफ़ी मजबूत स्थिति में थे और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन 2.5 साल के बाद का जो कार्यकाल रहा वो पूरी तरह दागदार हो गया और दागदार होने का असर ये रहा कि उनकी सरकार चली गई। अभी तो बात जो है, अभी तो बात ये हो रही है कि फिर से वो जख्म ताज़ा हो गया है। 2029 में जो मैंने आपको उदाहरण दिया, अब आप सोचने मत लग जाइएगा कि चुनाव लड़ना है। विस्तार न्यूज़ में ही रहना है, साथ में काम करना है, चुनाव साथ में कवर करना है। चलिए, धन्यवाद आपका।